जी दोस्तों, आज हम शाजापुर ज़िले में हैं और यहाँ पे भैंसों का पालन काफ़ी तेज़ी से हो रहा है और भैंस पालन में लोगों का काफ़ी इंटरेस्ट है। तो आज हम यहाँ पे मिस्टर दीपक से जानेंगे कि भैंस पालन यहाँ पे किस तरीके से करते हैं और इसका प्रॉफिट क्या है, बेनिफिट क्या है, इसके बारे में। नमस्कार जी, मेरा नाम दीपक है और ये हमारी भैंस है जो मुर्रा नस्ल की भैंस है और ये करीब पर डे 10 लीटर के हिसाब से दूध देती है और फेट भी इसका अच्छा है। 8 के हिसाब से इसका फेट आता है तो पर लीटर 60 रुपये के हिसाब से इसका जाता है दूध, 60 या 55 रुपये के हिसाब से। तो ये किसान को इकोनॉमी रूप से जो फाइनेंशियल रूप से सपोर्ट करती है इनडायरेक्टली, तो किसानों को इससे काफ़ी फ़ायदा होता है। और जैसे आप देख सकते हैं इसका ये प्योर मुर्रा में ही है और काफ़ी अच्छी भैंस है ये कितने लीटर तक दूध देती है मुर्रा? ये करीब हमें जब इसका करता था तब ये 6 लीटर पर टाइम के हिसाब से दूध देती थी और अभी ये मेरे पापा इसका करते हैं, मैं जॉब करता हूँ, तो ये करीब 4 लीटर 4.5 लीटर दूध देती है पर डे का। ओके, तो एक एवरेज मुर्रा भैंस कितना दूध दे सकती है और उससे कितना प्रॉफिट निकाला जा सकता है? एवरेज मुर्रा भैंस का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो करीब 36 लीटर दूध हुआ है एक मुर्रा भैंस का, अभी जो सुखविंदर डांडा नाम से एक किसान उनके यहाँ पे। और एक और भैंस है जिसका 38 लीटर दूध हुआ है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो 38 लीटर दूध वाली, जिसका नाम है रेशमा। ओके, लेकिन एक कॉमन एवरेज पे अगर हम पूछा जाए, मतलब एक कॉमन भैंस जो मुर्रा भैंस कॉमन होती है, ये तो बहुत बड़ी भैंसें हो गई जिनको अलग से पालन पोषण किया जाता है, लेकिन एक कॉमन भैंस का देखा जाए तो किस तरीके से कितने लीटर दूध दे सकती है और उससे कितनी प्रॉफिट एक किसान कमा सकता है? एक भैंस से आप साल का 1 लाख रुपए आराम से कमा सकते हैं अगर बच्चा और दूध दोनों जोड़ा जाए तो। अगर आप बच्चे को भी बड़ा कर रहे हैं साथ में तो 3 साल बाद वही 70 से 75 हज़ार रुपये आपको प्रॉफिट देगा। और जिसके बाद आपका दूध बिक रहा है तो वो है कि इसकी फीड वीड में जो खर्चा हो रहा है इसका निकल जाएगा। लेकिन हाँ, आप एक भैंस के अगर अच्छी नस्ल का यूज़ करते हो और अच्छी नस्ल का चुनाव करते हो तो आप 1 लाख रुपए तो कमा ही सकते हो एक भैंस से पर हर साल। ओके, तो आपको एक आइडियल डेयरी फार्मिंग करनी है तो कितने भैंसों को रखा जाए और मतलब अगर आप एक किसान को 10 से 12 लाख की प्रॉफिट कमानी है हर साल तो किस तरीके से, कितनी काउंटिंग होनी चाहिए भैंसों की, कितने होनी चाहिए? डायरेक्ट आप 10 से 12 लाख का तो नहीं कर सकते, पर आपको अगर मिच्योर होना पड़ेगा उसके लिए मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चलना पड़ेगा या सीढ़ी दर सीढ़ी चलना पड़ेगा, जिसके लिए आप कम से कम भैंस 4 चुनाव करिए, 4 भैंस लाइए, उन पे एक बुल रखिए ताकि वो टाइम से प्रेग्नेंट हो। भैंस ऐसी लाइए कि अच्छी नस्ल की और दुधारू भैंस देख के लाइए, भले ही पैसे ज़्यादा दीजिए, 2-4 दिन वहाँ पर रुकिए, उनका दूध देखिए, फिर जाके भैंस लेके आइए। और उन पे फिर सबसे अच्छी बड़ी बात है कि बुल, आप बुल का जो चुनाव करते हैं वो अच्छी दुधारू नस्ल का बुल हो या फिर जो गवर्नमेंट बुल आते हैं उनको खरीदिए या फिर उनके सीमन से जो बुल बड़े हुए हैं उनको खरीदिए। तो इनसे जो बच्चे होंगे वो बिल्कुल इनकी माँ से भी ज़्यादा दूध देंगे और आपको एक स्तंभ बना के देंगे जिससे आप खड़े हो सकते हैं और आपको डेयरी बना सकते हैं। वही 4 भैंसों की डेयरी आपको 3 साल में कम से कम आराम से 15 से 20 भैंस दिला सकती है और आप वही 12 लाख के टर्नओवर पे पहुंच जाएंगे जो आप सेव कर पाएंगे। जैसा कि दीपक जी आप बता रहे थे कि आपकी फैमिली हिस्ट्री है और आपकी गांव की हिस्ट्री है कि यहाँ पे लोगों के पास पहले बहुत भैंसें होती थी, मतलब ये गांव भैंसों के लिए जाना जाता था, तो क्या आप उसके बारे में कुछ बताएंगे? यहाँ के लोग, क्योंकि जो पुराने लोग हैं जैसे मेरा दादाजी है वो करते थे, उनको शौक था, अभी ये लोग इतना करने नहीं लगे हैं और इनको इतना इंटरेस्ट भी नहीं है। तो पहले कितने भैंसे रखते थे आपके दादा वगैरह? हमारे दादाजी 60 भैंस के आसपास रखते थे, इनके पास 60 भैंसें थी। तो वो है कि वो दूध और घी में हमारी सारी ज़मीन उनने खरीदी है, जो अभी हमारे पापा इतना कर नहीं पाए। तो ये आपकी लैंड है? हाँ, ये पूरी लैंड। ओके, तो ये क्या अभी सोयाबीन की खेती लगी हुई है? हाँ, सोयाबीन की खेती है। और फिर इसके बाद चारे में आप क्या खिलाते हैं भैंसों को? चारे में ये जंबो गोल्ड की जो आती है चरी, ये खिलाते हैं हम। इसमें प्रोटीन की मात्रा और सारी मात्रा रहती है जो ये कंपनी एडवांटा की जो रहती है, एडवांटा की रहती है, 2-3 कंपनियां की आती है, उनमें से हमने जंबो गोल्ड की लगाई है। ये भी है अफ्रीकन टाल की वो मक्का है तो उसकी इतनी ग्रोथ हुई नहीं है, लेकिन ये गोल्ड में अच्छी ग्रोथ करी है इसने। तो चारे के तौर पे अगर आप ये खिलाओगे तो आपके पास चारे की कमी नहीं आएगी, अगर आप लगते हो तो आप साइलेज बना सकते हो। फिर तो आप अपने किसान भाइयों को क्या मैसेज देना चाहते हो?
किसान भाइयों को मैसेज ही देना चाहता हूँ कि अगर आप 100% काम करना चाहे तो आप पशुपालन जरूर करिए, क्योंकि पशुपालन और खेती दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और आप 50-50% पे ही देखिए कि आप 100% सोचते हैं मैं खेती से ही कमा लूँ, तो ये संभव है भी नहीं। 50% आप पशुओं से कमाइए, 50% आप खेती से कमाइए, तो ही किसान आप प्रॉपर बन पाएंगे और उसी को ही किसान बोलते हैं। नहीं तो आप एक काम करते हैं तो आप ना तो किसान है, ना आप व्यापारी है, ना कुछ भी नहीं है। ओके, धन्यवाद दीपक जी।